तो अभी हम लोग को किसके विषय में जानना है जी? मादा जनन तंत्र के विषय में, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में जाना जाएगा स्पर्म यानी शुक्राणु के बारे में, कैसे बनते हैं, किस किस प्रकार की क्रियाएं उसमें होती है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग को मादा जनन तंत्र में पढ़ना है इन 5 चीजों को, ठीक है। दिख रहा है ना जी? ये 5 जो चीज लिखे हुए हैं, जैसे अंडाशय हो गया, अंडवाहिनी हो गया, गर्भाशय हो गया, योनि हो गया और सहायक ग्रंथियां हो गई, ठीक है। इसके विषय में हम लोग को पढ़ना है। कोई दिक्कत? समझ गए? तो इसमें हम लोगों को जानना है किस भाग का क्या कार्य होता है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। अभी हम लोगों को जानना है अंडाशय के बारे में। इसको अंग्रेजी में ओवरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? ओवरीज बोला जाता है। कह रहा है कि कितना होता है जी? एक जोड़ी अंडाशय, आकृति लगभग बादाम जैसे। किस प्रकार की होती है? यानी ये दो तरफ जो दिख रहा है ये क्या होता है बाबू? अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए कहने का मतलब है कि अंडाशय का काम देखिए क्या होता है, ठीक है। कह रहा है कि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। यानी ये एक ऐसा भाग है जिसमें छोटे छोटे अंडाणुओं का निर्माण होता है। कह रहा है कि तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। इसमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। 2 प्रकार के हार्मोन्स इसमें से स्रावित होती है, ठीक है। और इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा यानी जो जनन कार्य होता है वह संपन्न होता है। कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम? अब इसके बारे में समझ लीजिए। और ये वाला जो भाग आप देखते हैं ये क्या चीज है? जैसे इसमें यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर यानी बाहर इसको ये इसका आरेखीय काट है, ठीक है। ये जो दोनों भाग होता है ये क्या होता है? अंडाशय होता है। क्या होता है जी? अंडाशय। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ठीक है। ये सब फिगर और बनाना पड़ेगा आप लोग को। बुक में है, इसको बता दिया जाएगा। इसको बना के सबको रखिएगा अच्छे तरीके से समझने के लिए, ठीक है। तो अंडाशय का कार्य समझ लिए हैं। क्या काम है अंडाशय का? अंडाणुओं का निर्माण करना। किसका निर्माण करना है? अंडाणुओं का निर्माण करना। और दूसरा हम लोग का होता है अंडवाहिनी। करेक्ट। ओविडक्ट और डक्ट सिस्टम, ठीक है। एक अंडाणु बन गए अंडाशय में और इसको बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग चाहिए ना जी, रास्ता चाहिए। यही रास्ता होता है, ठीक है, जिसको फैलोपियन नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैलोपियन नलिका। अंग्रेजी में इसको फैलोपियन नलिका कहा जाता है। यानी ये अंडाशय हो गया और इसके बाद वाला जो भाग होता है ये वाला, इसको बोला जाता है बाबू फैलोपियन नलिका, ठीक है। अंडवाहिनी। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फैलोपियन नलिका अंडवाहिनी लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? हम लोग समझ चुके हैं बाबू कि फैलोपियन नलिका जो अंडवाहिनी जिसको कहा जाता है, यानी यहाँ से अंडाशय के बाद वाले भाग को क्या कहा जाता है? फैलोपियन नलिका कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो मुख होता है ना, मुख समझते हैं? ये इसका मुख है। क्या है जी? मुख। जिसमें बहुत सी भेंस जैसी छोटी छोटी संरचनाएं निकली होती है। यानी ये जालीनुमा होती है, जालीदार। यानी कहने का मतलब क्या हुआ जी? हंसने का ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये वाला जो पार्ट्स होता है ये पतली पतली संरचना यानी ज्यादा होती है गुच्छे में, ठीक है। यानी गुच्छेदार होती है। और यहाँ से लेकर और इस पूरे यानी पार्ट्स तक को क्या कहते हैं?
अंडवाहिनी कहते हैं, जिसको फैलोपियन नलिका कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से अंडाशय बाहर की ओर निकलता है। कहाँ निकलता है जी? बाहर की ओर निकलता है। कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बाद में जान लीजिए, अंडवाहिनी कहाँ खुलता है जी? गर्भाशय में। ये वाला जो भाग होता है किसका होता है? गर्भाशय का। ये कहाँ खुलती है? गर्भाशय में। यहाँ पर अंडाणुओं का भंडारण होता है और पोषण होता है। यहाँ पर जो अंडाणु निकलते हैं उसको स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी ये जो पार्ट्स होता है इसी में, और यहाँ पर और क्या होता है जी? इसका पोषण मिलता है। पोषण यानी खाना। आपको बताए हैं कि यानी पूरे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है जननांगों का। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? चलिए अच्छी बात है, प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। काजी बाबू, यहाँ समझ चुके हैं ये वाला भाग क्या चीज है? अंडाशय। ठीक है, और ये वाला भाग फैलोपियन नलिका, अंडवाहिनी। और ये जो भाग यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है यूटेरस है। इसको क्या बोलते हैं? यूटेरस बोलते हैं। यानी फैलोपियन नलिका, यहाँ पर अंडाशय का निर्माण होता है, यहाँ से अंडाशय निकलता है और कहाँ जाके मिलता है? गर्भाशय। इसको अंग्रेजी में यूटेरस कहा जाता है। कोई दिक्कत? ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? तो गर्भाशय देखिए, इसके निचले संकीर्ण भाग। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम बाबू? इस भाग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंडाशय है। और ये वाला अंडवाहिनी, इसको फैलोपियन नलिका कहा जाता है। और ये वाला पूरा पार्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है, यहाँ से फैलोपियन नलिका के द्वारा बाहर निकलते हैं और कहाँ जाकर मिलते हैं? गर्भाशय में। समझ आ रहा है? ठीक है, कह रहे हैं कि इसके निचले संकीर्ण भाग को, ये वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ खुलता है जी? मूत्राशय की ओर खुलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें कोई प्रॉब्लम बाबू? नो सर। ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा? जहाँ से समझ में नहीं आया वहां से बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये इसके गर्भाशय की बाहरी दीवार होती है, जहाँ से झिल्लीनुमा संरचना बनती है। ठीक है, जब बच्चा रहता है, बच्चा जब बनता है माँ के पेट में, ठीक है, तो यहाँ पर गर्भाशय की दीवारें जो होती हैं उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, ये नहीं रहे पता चलेगा इसको फट जाना आसान काम है। ये आसानी के साथ फट जाएगा क्योंकि पतला प्लास्टिक जैसा संरचना होता है। अब यहाँ जान लीजिए, गर्भाशय की दीवारों में श्लेष्मिका कोशिकाओं से म्यूकस स्रावित होता है। म्यूकस यानी एक चिकना तरल पदार्थ। ठीक है, ये क्या करता है? ये शुक्राणु और अंडाणु के मार्ग को सुगम बनाता है। सुगम मतलब आसान। ठीक है, यानी उसको चिपचिपा बना देता है, जिससे आसानी के साथ क्या होता है? अंडाशय और जो शुक्राणु होते हैं उनका वर्धन, निषेचन होता है। समझ रहे हैं ना? जी सर। कोई दिक्कत? किसी को कोनो प्रॉब्लम बाबू? नो सर। अब चौथा हम लोगों का पॉइंट है योनि। ठीक है, यानी ये जो भाग आपका दिख रहा है ये बाहरी की बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा कक्ष होता है जी? मैथुन कक्ष होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? जहां से शुक्राणु गर्भाशय की ओर प्रस्थान करते हैं, जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कह रहे हैं कि इसकी दीवारों में क्या होता है? लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं जी? लैक्टोबैसिलाई नामक क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। किसमें? इसमें होते हैं। ठीक है, अब देखिए, कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं और योनि के दोनों तरफ बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। इसके दोनों तरफ कौन सी ग्रंथियां होती है? यानी ये जो खाली वाला भाग दिख रहा है आपका, यहाँ वाला, एक यहाँ पर खाली भाग दिख रहा है, एक यहाँ पर खाली भाग दिख रहा है, ये क्या होती है जी?
बार्थोलिन ग्रंथियां होती है। क्या होती है? बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? ये क्या बनाती हैं जी? यानी योनि की दीवारें जो होती हैं, यानी यहाँ पर जो बार्थोलिन ग्रंथियां हैं, इसके समीप जो खींची हुई ये वाली जो लाइन है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये वाली जो पतली सी लाइन है, ये क्या चीजें स्रावित करती है जी? ग्लाइकोजन को अपघटित करती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं जी? जीवाणु होते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं? ग्लाइकोजन को अपघटित कर देते हैं और इससे कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, यानी इनका भी योगदान होता है जनन की क्रियाओं में। और यहाँ जान लीजिए, कह रहे कि इन ग्रंथियों से एक द्रव्य स्रावित होता है। इससे क्या स्रावित होता है? जो योनि और गर्भाशय में शुक्राणु को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। ये इसको ट्रांसफर करता है, धक्का देकर आगे की ओर बढ़ा देता है। ठीक है, यानी जो जीवाणु होते हैं ये एक्टिव होकर स्पर्म को अंदर की ओर ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए, इसके बाद में पांचवा है सहायक ग्रंथियां, जिसको एसोसरी जेंटल ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें बार्थोलिन ग्रंथियां होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बार्थोलिन ग्रंथियां हैं, रेक्टल ग्रंथियां हैं, पेरिनियल ग्रंथियां हैं और स्तन ग्रंथियां हैं। ये सभी पूरे पार्ट्स अलग अलग भागों से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो जनन की क्रिया में, रिप्रोडक्शन की क्रिया में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसमें कहीं आप लोग कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं सर। नहीं ना है? ये वाला भाग क्या है? अंडाशय है। ये वाला हेलोग्राम कहाँ जाकर खुलती हैं? गर्भाशय में। ठीक है, और गर्भाशय के नीचे वाले भाग को इसमें कोई प्रॉब्लम